नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों गणित प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यह मैथ का आपका प्रैक्टिस पेपर है। पहला प्रैक्टिस पेपर मैथ का है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। 30 महत्वपूर्ण हम इस प्रैक्टिस पेपर पर प्रश्न करेंगे। 15 प्रश्न आपके पेडागोजी करेंगे और 15 प्रश्न आपके कंसेप्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस पेपर पर आप लोग देख सकते हैं 30 प्रश्न रहेंगे। तो पहले हम कंसेप्ट के प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। और इसके पहले आपके बाल विकास और हिंदी का प्रैक्टिस पेपर अपलोड या हो चुकी है क्लास, वीडियोज मिल जाएगा और लिंक यहाँ पे हम दे देंगे प्रैक्टिस पेपर का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, सभी रफ पेन कॉपी ले लें क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है और प्रैक्टिस करते जाएं, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएं। प्रश्न दिया गया है 6:5 घंटियां क्रमशः 9 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजने लगती है। यहाँ पे घंटियां दिया गया है, ठीक है। क्या यहाँ पे घंटियां, तो 6:5 में घंटियां क्या है, क्रमशः 9 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल में बजने लगती है। तो एक घंटे की अवधि में से एक साथ कितनी बार बजेंगी आरंभ बजने को छोड़कर। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल साधारण सा यह प्रश्न पूछा गया है। और आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम एलसीएम द्वारा सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 9, 6, 4, 10 और 8, इनका एक साथ आपको एलसीएम ले लेना। सभी सॉल्व करें। जब आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर पर आऊँगा, ये आप लोगों को करना है। सभी लोग वीडियो पॉज करें, एलसीएम निकालें। इसका हम डायरेक्ट, इसका जो लासा आएगा देख लीजिए सभी लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। 3 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5 बराबर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 360 कर लेंगे। इसके बराबर क्या करेंगे, 360 सेकंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एक साथ, एक घंटे का अवधि। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया गया है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं, 360 सेकंड होते हैं। तो हमारा जो एलसीएम आया था वह 2 की घाते 3, 3 की घाते 2 गुणे 5 बराबर क्या कर लेंगे, 360 कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो बहुत ही आसान हो गया होगा आप लोगों को सॉल्व करना। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 तिकाई 9 गुणे 5 बराबर 360। इसको सॉल्व करेंगे, 1/10 क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। घंटे में आंसर निकालना है, ठीक है। तो 1/10 क्या आ जाएगा, घंटे में आपका आंसर आएगा। अर्थात एक घंटे की अवधि में 10 बार जो है 7-7 बजेंगी। कितनी बार, 10 बार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है। आयत को लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वर्ग को भुजा का 2/3 है, तो वर्ग को भुजा में कितनी सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान है, 2 लाइन का प्रश्न है। देखिए, मान लेना है वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर। मान लीजिए, माना कि वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है, तो x² कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर है, तो 90 गुणे क्या कर लेंगे, 2/3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 90 गुणे 2/3 कर लेंगे। और 90 गुणे 2/3 वर्ग कितना हो जाएगा, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल x² दिया है और क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हमारी कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 4 गुना कह रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर में 4x² हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना कह रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 15 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि 1150 का 4/5 ऋण 1248 के 5/6 में कितना कम है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है।
12 48 गुणे आपको क्या करना है, 5/6 कर लीजिए, क्योंकि यह बड़ा है तो इसको पहले लिख लेंगे। 5/6 माइनस 1150 गुणे 4/5। इसको जब सॉल्व करेंगे 1040 आ जाएगा, माइनस 920 करेंगे बराबर 120 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये आपके दिया गया है, इनका प्लस करना है, प्लस करना, भाग करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, बराबर 55 के क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। बहुत ही लंबा है ना, और इसके लिए एक ही चीज़ है, हम बात करेंगे बोर्ड मास की रूल की। बोर्ड मास का रूल हमसे बनना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, सबसे बाद में घटाना। तो सबसे अच्छा देखिए फार्मूला क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना। ये जो भाग वाली क्रिया दी गई ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना कितना आएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या आने वाला है। टोटल सभी का प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस प्लस सभी दिए गए हैं, सभी इन चारों को प्लस कीजिए, फटाफट प्लस करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। इसको प्लस करेंगे 35 4 7 5 0 आ जाएगा, भागे क्वेश्चन मार्क प्लस 40 96, नीचे वाला भी प्लस कर लेना है, तो 40 96 आ गया बराबर 55 कर दीजिए। समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसके बाद फिर आपको 35 47 जो 50 आया था इसके बटे में क्वेश्चन मार्क प्लस 40 96 कर लीजिए और बराबर 55 कर लीजिए, 95 करके आपका आ जाएगा आंसर। अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, ये संख्या हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, प्लस में इधर माइनस में आएगा और 55 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अभी नहीं आया, चलिए एक बार और कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस 40 96 बराबर 35 47 50 बटे 55 के। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका हम डायरेक्टली ये आप कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर 40 96 बराबर 64 50, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर 64 50 माइनस 40 96 बराबर 23 54। क्वेश्चन मार्क की जगह पहला ऑप्शन आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानी की टंकी की धारिता बराबर टंकी का आयतन होगा कि नहीं होगा। पानी की टंकी की धारिता बराबर टंकी का आयतन हो जाएगा। इतना लिख लिया आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए पानी की टंकी की धारिता क्या होता है, बराबर आयतन। आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात 6 गुणे 4 गुणे 3/2 बराबर 6 चौको 24 गुणे 3/2, 2 से काट देंगे 12, 12 तय क्या होता है 36 घन मीटर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में निकालिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी के तौल 1.0 ग्राम है। समझिए प्रश्न को। देखिए 3.5 किलो दिया गया है, तो बराबर किलो दिया गया है, तो इसको हमें किस में निकालना पड़ेगा, किलो को किस में निकालना पड़ेगा, फटाफट बताइए। घन सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3.5 गुणे 1000 लीटर बराबर क्या आ जाएगा, 3500 लीटर आ जाएगा। लीटर में कर लेना, किलो को हमने लीटर में कर लिया, तो 3500 लीटर आ गया आपका। चूंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर।
1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए 3500 लीटर बराबर क्या आ जाएगा, 1000 गुणे 35 आ जाएगा। 1000 गुणे 3500 कर देंगे, घन सेंटीमीटर आएगा, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम आ जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम होता है कि नहीं होता। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम का होता है, इसलिए साथियों आपके प्रश्न पर दिया गया है ना कि घन सेंटीमीटर पानी की तौल बराबर 1.0 ग्राम। प्रश्न ही कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर पानी बराबर 1 ग्राम। इसलिए 1000 गुणे 3500 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 गुणे 3500 बटे 1000 कर लेना है, बराबर कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। इसको चाहे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिए, चाहे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पे हमें सेल्सियस का निकालना है, तो C की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, पक्षांतरण करेंगे तो 5 ये उधर चला जाएगा। तो C बराबर 5 गुणे F-32/9। F कितना दिया गया, 59 दिया गया है। तो C बराबर 5 गुणे 59-32/9 बराबर 5 गुणे 27/9। और 9 कम 9 9 3 27 होता है कि नहीं होता है। और 3 गुणे 5 कितना आएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें क्या फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला याद रखिए। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को 7:10 बजे प्रस्थान करती है। वह दिल्ली सोमवार को 16:05 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। समय से रिलेटेड चाहे CTET का हो, चाहे आपका MP टेट का भी हो, चाहे UP टेट का हो, सभी पूछा जाता है। तो रविवार प्रातः कितने बजे जाती सोमवार, 7:10 बजे। लिखिए रफ में 7 बजे, फिर सोमवार तक का, क्योंकि रविवार से सोमवार उसी समय कितने हो जाएंगे, टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। फिर 7 बजे 7:10 से लेके फिर 16:05 तक का कितना हो जाएगा, 8 घंटे 55 मिनट हो जाएंगे। तो 24 घंटे प्लस 8 घंटे 55 मिनट दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर होगा 33 घंटे 55 मिनट। कितना हो जाएगा, 33 घंटे 55 मिनट। यही तो कह रहा है, आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए चूंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 4 कर लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। अतः आपका जो 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर दिया गया है, ये किसके बराबर होगा। तो हम क्या कर लेंगे, 400, क्योंकि 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसका 4 मीटर का सेंटीमीटर बदलेंगे, 400 आ गया। और ये 2600 आपका 4 दिया ही गया है, तो कितना होगा, 26 4 30 हो जाएगा। 3004 सेंटीमीटर आएगा, 3004 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65-53 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। देखिए 65-53 में 6 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 6 के बार कितने हैं, अंक है 1 2 3 है, तो 3 0 कर दीजिए। 600 क्या आ जाएगा इसका स्थानीय मान, और अंकित मान वही सेम होता है, जिस संख्या हो सेम वही कर देना। अंकित मान जातीय मान सेम ही होता है।
तो बस 6000 में 6 को माइनस कर देंगे, 5994 आना जाना चाहिए। बहुत ही सरल आसान प्रश्न है ये। आपका पहला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, 5994 जो दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29/2 तथा 39/4 का अंतर कितना होगा। देखिए भिन्न में दिया गया है बटे में, और इनका अंतर पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको 29/2 कर देना है और -39/4 कर देना। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जाएगा 4, 2 का 4 में भाग 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 29 में करेंगे 58 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस कर देंगे 4 और टोटल 39 ही कर देंगे। 4 क्या करेंगे, एक ही बार जाएगा 4 में 4, 1 का गुणा करेंगे 39, 39 ही आएगा। तो 58 ऋण 39/4 क्या जाएगा, 58 ऋण 39/4 बराबर आ गई 19/4, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट अवश्य करें। अब बात करेंगे साथियों पेडागोजी के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो वर्तमान जो पाठ्यक्रम है ये आपका किसका दोष है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम जो है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषय में से संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपरोक्त सभी जो है दोष कहला जाएगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण या इकाई विधि को लाएंगे। तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे, निगमन विधि। नियम की बात करेंगे, वृत्त की परिधि 2πr होती है, नियम लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह निगमन विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह कथन है। किलपैट्रिक, स्टीवन, बेलार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो योजना वह उद्देश्य है जो योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह जो कथन दिया गया है किलपैट्रिक का कथन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार कुछ समय पश्चात हो जाते हैं, प्रासंगिक, संगत, असंगत या पारस्परिक या परस्पर आश्रित हो जाते हैं। तो आप जानते हैं प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो शैक्षिक नवाचार कुछ समय पश्चात के साथ क्या हो जाते हैं, कमेंट कीजिएगा, हो जाते हैं असंगत हो जाते हैं। अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य। तो अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है, तो शिक्षक की दक्षता पर निर्भर करती है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ज्ञान रखना चाहिए, उद्देश्य स्पष्टता का, गणित उपयुक्तता का, पुनरावृत्ति या का अंतराल का, या उपरोक्त सभी का। तो आप जानते हैं कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय किसका ज्ञान रखना चाहिए, वह साथियों उद्देश्य स्पष्टता का भी, गणित उपयुक्तता का भी, पुनरावृत्ति या अंतराल का भी। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि कौन होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, तर्क विधि, विश्लेषण विधि। देखिए आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा साधारण सा प्रश्न है कि संश्लेषण विधि के ठीक जो विपरीत विधि होती है साथियों, वह हमारी विश्लेषण विधि कहलाती है। जैसे आगमन की विपरीत निगमन होती है, वैसे विश्लेषण विधि के विपरीत व संश्लेषण के विपरीत विश्लेषण होती है। देखिए संश्लेषण मतलब क्या होता है, संश्लेषण करना, एकजुट कर देना, 5-6 भागों को एक साथ कर देना। और विश्लेषण क्या होता है, एक ही भाग को 5-6 भागों में बांट देना। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है, इस कथन के प्रणेता गिब्स, बेकन, कोहलबर्ग या बेला है। तो गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, यह कथन सभी लोग जानते हैं, रोजर बेकन का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि समस्या समाधान विधि का सोपान निम्न में से कौन सा नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, क्रियान्वयन, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण। तो समस्या
समाधान विधि का सोपान इनमें से कौन सा नहीं होगा? आप जानते हैं कौन सा नहीं होगा, क्रियान्वय। क्रियान्वय नहीं होगा। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण और आंकड़ों का विश्लेषण, ये होगा, लेकिन क्रियान्वय आपका नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण आयुवर्ग शिक्षण, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या क्या शामिल हो जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या क्या शामिल होगा, सभी कमेंट करेंगे। वह होगा समूह अनुवर्ग शिक्षण भी, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण भी, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण भी, अर्थात उपरोक्त सभी। ये सभी जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 डिग्री, एडी बीसी पर लंब खींचा गया है। यदि बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा सीडी बराबर 28 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? देखिए, ऐसा त्रिभुज आपका दिया होगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज आपका एबीसी ये दिया गया है। और क्या कह रहा है? एडी जो लंब है किस पर? बीसी पर लंब डाला गया है। या इसका प्रश्न का निर्माण ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ऑप्शंस का जो निर्माण है वह इस तरह है, ए बी सी ऐसा कर लेते हैं और ए डी यहाँ पे डी कर लेते हैं, ऐसा लंब कर लेते हैं। और ये कह रहा है जो बी डी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है, तो यहाँ पे एक बार और सभी बना लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि देखिए हमारा जो मैटर होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये अब बेटर लग रहा है, ठीक है, ये लंब हो गया। और बी डी बराबर 7 सेंटीमीटर है और जो सी डी की लंबाई है 28 दी गई है, ये 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही, चलिए सभी लोग लिखिए रफ पेन में, कोण बी ए सी बराबर 90 अंश लिखिए। बी ए सी ये पूरा 90 डिग्री है, यानी ए कोण 90 का है। और सभी लोग जानते हैं ए डी का वर्ग, अर्थात क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालना है? ए डी की ही वैल्यू निकालना है। तो ए डी और इतना हम ले लेंगे, कलर चलिए चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ भी जाएं। तो इस त्रिभुज को हमें लेना है, ये जो त्रिभुज है इसको ले लेना है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये होता है ना। तो ए डी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ये जो ए डी है इसके वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? बी डी गुणे बी सी हो जाएगा, बी डी गुणे बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच है। तो बी डी गुणे बी सी हो जाएगा, तो ए डी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 28 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अर्थात ए डी बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि ए डी स्क्वायर बराबर 7 गुणे 28 है, ठीक है। 7 8 56, 7 9 35, 2 कितना होता है? 37। 7 8 56 की 6 हासिल आई 5, 7 दूनी 14, 5 19 होगा, 196 आएगा। और इस 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ 2 शकेंद्री वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्र बनाइए सभी लोग, पहले चित्र बनाइए, इसके बाद हम सब कुछ करेंगे। ये एक गोला है और दूसरा सर्किल ये हो जाएगा, क्योंकि एक 12 सेंटीमीटर का है, एक 13 सेंटीमीटर का है, और ये केंद्र हो जाएगा। ये ऐसा करना है और इस पर एक लंब डालना है इधर से, ये ऐसा चित्र आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लंब डाल लेना है, ऐसे इस पर लंब इस प्रकार से डाल लेना है। इसको ए कर देना है, इसको एम कर देना है, इसको ओ कर देना है। तो यहाँ पे क्या है? ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ओ एम यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और ओ ए बराबर कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का क्या हो गया? 13 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तक का यहाँ ये,
तो ए एम बराबर हमारी जो वैल्यू, थोड़ा प्रश्न अटपटा है, ठीक है, चित्र बना लिया होगा आपने, चलिए अब समझा देते हैं। इसलिए ए एम बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर ओ ए का वर्ग माइनस ओ एम का वर्ग बराबर अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट के अंदर सब होगा ये, तो 13 का 169 माइनस 144, इसको माइनस करेंगे अंडर रूट 25 आएगा, इस बराबर 5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जीवा की लंबाई की बराबर क्या होता है, जीवा की लंबाई 5 गुणे 2 कर देंगे। ओ ए की वैल्यू जो आई थी 13 सेंटीमीटर थी, ओ एम बराबर 12 था, तो ए एम की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। ए एम का दुगना होगा ए बी, जीवा जिसे कहते हैं, ए बी आपकी जीवा है, तो 5 गुणे 10 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। यदि 4x बराबर 18y हो तो x बटे वाई ऋण 1 का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे 4x बराबर 18y दिया गया है, दिया गया है ना, तो x बटे y बराबर क्या आ जाएगा 18 बटे 4, या कह सकते हैं 9 बटे 2, तो x बटे y बराबर 9 बटे 2 आ गया। अब x बटे y का मान यहाँ पे रख देते हैं, 9 बटे 2 माइनस 1, x बटे y का मान इसमें रख दीजिए, तो 9 बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 ही आएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 बटे 2 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सिंपल साधारण सा प्रश्न था। 40% तथा 20% के दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। देखिए प्रतिशत से प्रश्न ज़्यादा वैसे एमपी टेट में नहीं आते हैं, सिलेबस पर दिया गया, लेकिन ये प्रश्न कर लेते हैं, हो सकता है संभावनाएं आ सकती हैं। बाकी सी टेट यूपी टेट में तो पूछा जाता है, लेकिन एमपी टेट में प्रतिशत वाला एक कर लेते हैं, शायद आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 40 धन 20 कर लेना है, अभीष्ट निवल छूट क्या हो जाएगा 40 धन 20 कर लीजिए माइनस 40 गुणे 20 ऊपर कर लीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और बटे में 100 कर लीजिए, ये आपका सलूशन आ गया। मतलब हमारा जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके निकालेंगे 60 ऋण 8 आ जाएगा, जो लगभग 52% के आसपास होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। 2/3 होगी, 3/4 होगी, या 4/5 होगी, या 1/9 होगी। बहुत ही आसान है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 का 2 भागना, भागने जाएगा 0 आएगा, दशमलव लगेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो 3 18, फिर 2 बचेगा, वही जाता है 0.66 आ जाएगा। इसी प्रकार 3/4 का भाग देंगे, 0 आ जाएगा, 4 सते 28, 2 बचेगा जी, 4 पंचे 20, 0.75 आ जाएगा। 4/5 के इसी बार करेंगे तो 0, 40, 5 8 40, ये हो गया, और 1/9। तो देखिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है हमारी 4/5 वाली लग रही है, सी ऑप्शन लग रहा है, होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। 200 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 200 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 200 मीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 200 बटे 1000 कर देंगे, तो 2 0 तो कट जाएंगे, बटे 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत करता है, तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। नहीं, एक किसान 6 घंटे में जो है कार्य जो है एक खेत में 18 दिनों में जोत सकता है 6 घंटे कार्य से, अगर डेली करेगा तो 18 दिनों में जोत लेगा। मान लो उसे 12 दिन में करना हो, शादी में कहीं जाना हो, फंक्शन है, जल्दी है, 4 दिन पहले समाप्त करना है, तो कितने घंटे डेली उसे जोतना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, D1 D2 का आपने पढ़ा होगा, D1 T1 बराबर D2 T2, होता है कि नहीं होता है।
तो 18 गुणे 6 बराबर 12 गुणे T2। तो T2 का क्या, 18 गुणे 6 बराबर यहाँ 12 कर दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 9 आ जाएगा। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 घंटे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को समाप्त करते हैं। देखिए दिया गया है ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं तथा 8 लोग मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला जो है कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी, यहाँ पे ए बी दिया गया है, ए तथा बी हमें स्प्रिंट हुआ है। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं और ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे ए बी दिया गया है। देखिए सभी रफ में लिखेंगे, ए, बी और सी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होता है, 1/30 होता है। ए, बी, सी तीनों द्वारा, ए, बी, सी तीनों द्वारा 1/30 कार्य होता है। तो ए तथा बी 1 मिनट में किया गया कार्य यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है। ए और बी का कितना दिया गया है, 1/50 दिया गया है। सी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य बराबर, लिखिए सी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य बराबर 1/30 ऋण 1/50 बराबर 30-50 में एलसीएम क्या आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं 30-50 में कितना एलसीएम आएगा, 150 एलसीएम आ जाएगा। तो 3×5 = 15 और 5×3 = 15, 5 ऋण 3/150 अर्थात 2/150 अर्थात 1/75 अर्थात बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अब बात करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न। 2 धावक समान बिंदु से आरंभ कर वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर दूरी तय करते हैं। यदि वे समान दिशा में क्रमशः 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं तो एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेंगे। देखिए दोनों धावकों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 3.5 ऋण 1.5 बराबर 2.0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो पहली बार पार करने में लगा समय क्या आ जाएगा, 600 मीटर बटे 2 बराबर 300 सेकंड। तो दूसरी बार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 2 × 300 मिनट अर्थात 600 सेकंड बराबर 600/60 कितना आ जाएगा, क्योंकि सेकंड है 600 कितना हो जाएगा, सेकंड में आ रहा है, इसको हम 60 में भाग देंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो 10 मिनट होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस पेपर। हो सकता है 1-2 प्रश्न आप लोगों को थोड़ा कठिन लगे होंगे, समझ में भी ना आए होंगे, ठीक है। और इसके जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला प्रैक्टिस पेपर था मैथ्स का, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर क्या है अवश्य बताइए। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।